Someone said, the best preparation for tomorrow is doing your best today. Dear students, if you're an intermediate student and doing your preparation for your entrance test, either ECAT or MCAT, and need some guidance or your preparation is not going well, then this video is for you. Because इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, ऐसी टिप्स बताऊंगा कि जिनको आप फॉलो करके आप एग्ज़ाम्स में, एंट्री टेस्ट में अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है एंट्री टेस्ट के लिए, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, दैट इज़ प्रिपेयर योरसेल्फ। सबसे पहले आपने खुद को प्रिपेयर करना होता है। प्रिपेयर किस लिहाज से करना होता है? दोनों लिहाज से, मेंटली एंड फिजिकली। Why mentally? Because mental preparation is the most important. It is even more important than your physical preparation. सबसे पहले आप माइंड बनाते हैं कि यस, आप डिसाइड करते हैं कि यस मैंने वाकई एंट्री टेस्ट देना है। आप सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर करते हैं कि आपने ये करना क्यों है। तो सबसे पहले आप अपनी जो है मेंटल प्रिपरेशन करें। आप मेंटली प्रिपेयर हों, आप मेंटली क्लियर हों कि यस मैंने एग्ज़ाम में प्रिपेयर होना है। देन आप फिज़िकली प्रिपेयर हों। आप उसके लिए जो फिज़िकल मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है आप वो देखें, उसके जो स्टेप्स हैं, उसके जो पैटर्न है आप उसको फॉलो करें, आप उसको देखें। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। देन आप सेकंड स्टेप की तरफ जाएं, सेट योर गोल्स। आप क्या करेंगे कि आप अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स देखेंगे, देन आप इसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस जो मेरिट रहा है इधर मेडिकल कॉलेज या इवन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का। आप गैप देखेंगे कि आपको एडमिशन सिक्योर करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। देन आप अपना गोल सेट करते हैं। बट गोल सेट करने के लिए एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ऑलवेज एम अबव द मार्क टू हिट द मार्क। हमेशा जितने आपको मार्क्स, मिनिमम मार्क्स चाहिए, आपने जो अपना गोल है हमेशा उससे ऊपर सेट करना है। आफ्टर सेटिंग योर गोल यू जंप टुवर्ड्स योर थर्ड स्टेप। आप अपना रोड मैप डेवलप करते हैं, आप अपना शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। उस शेड्यूल में दो चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है कि आपने स्पेसिफाई करना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के चैप्टर को, और उसके लिए जो आप टाइम दे रहे हैं उसको स्पेसिफाई करना है। दो चीज़ें स्पेसिफाई करनी है। योर चैप्टर ऑफ द सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, एंड देन द टाइम एलोकेटेड। देन आप फोर्थ स्टेप की तरफ जाते हैं, दैट इज़ अब आप फिज़िकली प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपनी तैयारी किस तरह करते हैं टेस्ट की। तो उसके लिए आपको एक स्टडी ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ मैं। ये जो है ना एक स्टडी ट्रायंगल है आपकी। इस स्टडी ट्रायंगल में जिन चीज़ों पे फोकस करना है आपने, पहली चीज़ है आपकी टेक्स्ट बुक, जिस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही आता है। देन जो है वो आपको एक प्रैक्टिस बुक की ज़रूरत है। डिफरेंट प्रैक्टिस बुक्स जो है ना मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई एक पिक कर सकते हैं। मेरी जो सजेशन है, आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की टेक्स्ट जो प्रैक्टिस बुक है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, किप्स को फॉलो कर सकते हैं, या डोगर सीरीज़ जो है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देन योर थर्ड पॉइंट इज़ पास्ट पेपर्स। ये जो पास्ट पेपर्स हैं इन पे आपने इनकी तरफ आपने जाना है आफ्टर योर फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन। आफ्टर फर्स्ट राउंड जब आप एक बार रिवीजन कर लेंगे फुल बुक की, देन आप इस स्टेप की तरफ जाएंगे। और तैयारी करते हुए भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि आपने अपनी बुक जो है वो थॉरोली रीड करनी है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, थॉरोली। आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है उस पर ज़्यादा आपने कंसंट्रेट करना है। देन जब आप पढ़ रहे होंगे देन आपको अपने नोट्स बनाने हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने नोट करते जाना है। शॉर्ट जो है ना आप नोट्स बनाएंगे अपने हर चैप्टर के, हर बुक के। और जब आप नोट्स बनाएं तो देन जो है ना आपने लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग किन चीज़ों की करनी है?
कि जिस तरह के आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आते हैं फिज़िक्स के, मैथमेटिक्स के, इवन केमिस्ट्री के, उनकी आपने लिस्ट बनानी है। या कांस्टेंट वैल्यूज़ जो होती हैं जो कि आप लोग यूज़ करते हैं, आपने उन वैल्यूज़ जो है ना आप उनकी मैग्नीट्यूड लिखनी है, साथ में उनके यूनिट्स उनकी आपने अलग से लिस्ट बनानी है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट 70% क्वांटिटेटिव है एंड 30% क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव से मुराद ये है कि 70% जो है ना न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आती हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आपके लिए जो लिस्टिंग्स हैं, फार्मूला की जो लिस्टिंग है, जो नोट्स हैं, ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। देन हमारे पास स्टडी करने में जो थर्ड जो स्टेप है, टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, देन आप प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक। आप उससे प्रैक्टिस करें, देन जो है वो आप डिस्कशन करें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने टीचर्स के साथ जो है ना डिस्कशन कर सकते हैं। और फिर जो है एक आपने फुल वीक में एक फोकस डे रखना है। ये फोकस डे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फोकस डे में आपने क्या करना है कि जो भी आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स में जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है या किसी भी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके बहुत वीक हैं, आपने उन पे ज़्यादा फोकस करना है। फोकस डे पे आप फोकस करेंगे ऑन वीक एरियाज़। वो कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी एक सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक भी हो सकता है, उनकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उसको जो है ना आपने इस पर ग्रिप जो है ना आपने अपनी लेके आनी है, ताकि अगर उसके क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। उसके अलावा आपने जब पढ़ना है तो आपने 100 मिनट्स कंटिन्यूसली पढ़ना है, 100 मिनट्स के सेशंस में पढ़ना है विदाउट एनी ब्रेक। ये 100 मिनट्स का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आप जिस तरह अगर हम ई-कैट की बात करें तो वहाँ पे 100 मिनट्स होते हैं आपके पास। तो अगर आप 100 मिनट्स के सेशंस में पढ़ेंगे तो आपकी एक आदत जो है ना डेवलप हो जाएगी, आपका स्टेमिना डेवलप हो जाएगा 100 मिनट्स पढ़ने का, 100 मिनट फोकस करने का। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम क्योंकि हैबिचुअल नहीं होते 100 मिनट्स पढ़ने का, तो हम जब वहाँ पे जाके स्टक हो जाते हैं, हम जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ये 100 मिनट्स के सेशंस में जब आप पढ़ेंगे तो आपका स्टेमिना डेवलप होगा, वहाँ पे आप पैनिक नहीं होंगे। तो ये जो है ना कुछ स्टेप्स हैं और एंड में जो है ना मैं आपको इसका लास्ट स्टेप बताता हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने खुश रहना है, कूल रहना है एंड हमेशा जो है दुआ करते रहें अल्लाह से कि आप जो है खुश रहें। बिकॉज़ आप जितने ज़्यादा खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कूल रहेंगे, उतना आप ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन पे। एंड एट द एंड जो है ना मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, दैट इज़ द सक्सेस फार्मूला फॉर ई-कैट एंड एम-कैट टेस्ट। सक्सेस फार्मूला में क्या है कि यू नीड अ टेक्स्ट बुक प्लस प्रैक्टिस बुक प्लस माइंड एंड योर डिटर्मिनेशन। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए ई-कैट और एम-कैट में सक्सेसफुल होने के लिए। होप्स हो कि अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, इन पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह देयर विल बी डे कि आप जो है अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। सो जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स एंड लेट योरसेल्फ बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच।